वक्फ कानून को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा है कि मुसलमान सब्र से काम लें और कानून के दायरे में रहकर अपना विरोध प्रदर्शन करें, और जो लोग पहले दंगे कराते थे अब वो सत्ता में हैं और उनको शांति से, मुसलमानों से अपील की है कि शांति से वो लोग रहें। आपको क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि जो लोग दंगा कराते थे वो सत्ता में आ गए हैं? पश्चिम बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं उसकी अगर जांच हो तो उसमें वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलेंगे। कितने शर्म की बात है, बीएचपी और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप कह रहे हैं कि दंगे कराएंगे। जो एक छिपकली नहीं मार सकते वो दंगे कराएंगे, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ एक आपने सही जवाब दिया है, वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, उनका कि इनको सिर्फ डंडे की आवाज़ सुनानी चाहिए और वही ठीक कर सकते हैं। देखिए, अपराधियों की कोई सीमा नहीं होती और इन लोगों को एक तरफ से डंडे से हाँका जाएगा तब एकदम राइट टाइम हो जाएंगे। ये आपको क्या लगता है कि मौलाना तौकीर रज़ा जो कह रहे हैं, क्या सोचते हैं? मौलाना तौकीर रज़ा का बयान हमेशा ऐसे रहता है। आप हमेशा जानते हैं, जब पत्थरबाज दंगाइयों को जब कार्रवाई चालू हो जाती है तो यही मौलाना तौकीर रज़ा जैसे लोग कहते हैं कि ये भटके हुए नौजवान हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनको किस बात का डर है। अब जानते हैं कि अगर केंद्रीय एजेंसियां जो वहां पे पहुंच गई हैं, जब वो जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगी तब ये फिर से रोना रोएंगे कि तब वो विश्व हिंदू परिषद और कार्यकर्ता कोई नहीं निकलेगा भाजपा का, तब निकलेगा इन्हीं का भाई बंधु, और ये फिर रोना रोएंगे कि वो भटके हुए नौजवान हैं, उनको छोड़ दिया जाए। ये एकदम से हार चुके हैं, हताशावश ये दंगा फसाद कर रहे हैं। खासतौर से पश्चिम बंगाल की जो कंडीशन है, वहाँ वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशियों को घुसपैठ करा के उनको वहाँ पर वोटर बनाकर ये सब दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता आप समझ चुकी है, पूरे देश में जिस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ था, इस बार ममता बनर्जी की सांसें उखड़ जाएंगी, ये लिख के ले लें। मौलाना कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर जो दंगे हो रहे हैं, बवाल हो रहा है, बलवा हो रहा है, उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, बीजेपी वहाँ पर सत्ता में आना चाहती है। मौलाना एक्चुअली मौलाना नहीं, न्यूसेंस क्रिएटर हैं और ये बात सबको पता है। उनके कई वीडियो आते रहते हैं। मौलाना अब वो चेता रहे हैं, एक इंडिकेशन दे रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं अपने मुस्लिम साथियों को ये बता करके कि आप शांति से काम लीजिए। दरअसल आप पत्थरबाज तो पहले से हैं, आप हमेशा से आतंक फैलाने में माहिर रहे हैं, आप हमेशा पेट्रोल बम का इस्तेमाल करने वाले लोग रहे हैं। तो वो उल्टी सीधी बात भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे लोगों को वो कहेंगे ही, क्योंकि वो कहेंगे नहीं तो अपने दंगा करके वो बचने का रास्ता और निकालेंगे क्या? यही काम अखिलेश यादव का भी रहता है। और यही जैसे दिल्ली में भी घुसपैठिए जो इतने घुसे थे, केजरीवाल भी यही कराने के चक्कर में थे, बस पुलिस उनके हाथ में नहीं थी। बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है और पूरे देश का सनातनी, पूरे देश का हिंदू ये देख रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ वही बंगाल में हो रहा है। तो अब समय आ चुका है कि ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्र को कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ होनी ही है, क्योंकि ये जुल्म बर्दाश्त के बाहर हो रही है। आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कल अभी यूपी में आएगा यही चीज़, दूसरे राज्यों में फैलेगा, और ये वही जन्म दे रहे हैं, यही वो समुदाय जन्म दे रही है ताकि ये वक्फ बोर्ड को किसी तरीके से मॉडिफाई किया गया है, जो उसमें कुछ और हो जाए, वापस हो जाए, जो संभव नहीं है। ये मुस्लिम भारतीयों को, मुसलमान भारतीय हैं और जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको सुरक्षित करने का ये वक्फ बोर्ड बना है और ये उन्हें भी पता है। और इसीलिए जिनके हाथों में करोड़ों अरबों की ज़मीन है, जिनके हाथों में ठग का पूरा पैसा है, जो भूमाफिया होके बैठे थे, वो दर्द तो होगा और वो वही पैसा फेंक करके अब तमाशा दिखवा रहे हैं। मुझे यही लगता है। जी, आपको क्या लगता है जो मौलाना तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के स्टेट में जो कुछ हो रहा है उसमें बीजेपी और वीएचपी के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं और वही लोग वहाँ पर उपद्रव करा रहे हैं, बीजेपी वहाँ सत्ता में आने के लिए ये सब कर रही है? देखिए, मौलाना तौकीर रज़ा का बयान बेहद शर्मिंदगी वाला है और पूर्व नियोजित, मैं इसे पूर्व नियोजित कहूँगा, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है वक्फ बोर्ड, उससे जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने के हों, उनको दिक्कत हो रही है। और मौलाना तौकीर रज़ा भी एक भूमाफिया ही हैं। और जब वक्फ बोर्ड का विरोध कौन कर रहा है, वो है एक स्पेशल समुदाय से जुड़े हुए लोग, जिनके ऊपर कुठाराघात हुआ है इस कानून के आने से। और यह पूरा देश जानता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति क्या है। चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दुर्गा पूजा में वहाँ बवाल होता है, तो क्या दुर्गा पूजा में बवाल हमारे हिंदू साथी वहाँ करते हैं? क्या बजरंग दल के लोग वहाँ दुर्गा पूजा में बवाल करते हैं?
जब हमारी मूर्ति निकलती है, हमारी दुर्गा जी की प्रतिमा को जब हम विसर्जित करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर दंगे होते हैं, पथराव होते हैं, तो क्या वो वीएचपी और भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं? वक्फ बोर्ड का विरोध क्या भाजपा और बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, वीएचपी के लोग कर रहे हैं? तो ये तौकीर रज़ा जानबूझकर, जो उनके द्वारा काम किया जा रहा है, कल को उनके ऊपर आरोप न लगे, वो सुनियोजित तरीके से, पूर्व नियोजित तरीके से ये सारी बातें कहकर अपने इन दंगाइयों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तौकीर रज़ा ये भूल गए हैं कि इस देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझी है। देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक तरीके से चल रही है। संविधान के अनुरूप जो होगा वही काम होगा और इन दंगाइयों को उन्हीं के जवाब में कार्रवाई होगी। और जो भी दंगा कर रहे हैं, आखिर वो अगर दंगाई वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय नहीं कर रहा है, बजरंग दल और वीएचपी कर रहे हैं, आप लोग संयम से काम लें, तो उनको संयम से काम, इसमें दिक्कत क्या है? और वक्फ बोर्ड के लागू होने से हिंदू समुदाय क्यों आंदोलन करेगा? वक्फ बोर्ड कुठाराघात कर रहा है इन भूमाफियाओं पर। आपको क्या लगता है जो बयान है तौकीर रज़ा का कि उसके पीछे वीएचपी और बजरंग दल के लोग मिलेंगे, जांच हो पश्चिम बंगाल में? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं तौकीर रज़ा जी को कि पहले जो वक्फ बिल में संशोधन हुआ है उसको देखें, समझें, ये बचकानी हरकत बंद करें कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और भाजपा के लोगों पर जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीछे से उस्काते हैं और आरोप इस पे लगाते हैं, तो पहले वो देखें कि उसमें हुआ क्या है, उसको पढ़ें, उसके जानकारी करें। ये बचकानी हरकत रज़ा साहब बंद करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो इस तरह से हमारे हिंदू परिवार वहाँ मारे जा रहे हैं, काट के फेंक दिए जा रहे हैं, क्या अब मानिए हमारा शीर्ष न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा है जो कि इसको संज्ञान में ले? तमाम ऐसे हैं जो स्वतः संज्ञान में हमारा शीर्ष उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष न्यायालय से निवेदन करके प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो भी वहां बंगाल को भी इसको संज्ञान में ले। बंगाल में जो हो रहा है उसका भी संज्ञान लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आप देखिए, सबसे पहले तो ममता दीदी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जो बनाने के चक्कर में लगी हैं, अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही हैं और उन्हीं घुसपैठियों से ये जो दंगा करा रही हैं और नाम भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे जो ये आरोप लगा रही हैं, तो ये तो इनका पुराना वो रहा है। इस पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं जिसमें ममता जी मुख्यमंत्री बनी हैं, तो वो किस तरह से बनी है पूरा देश जान रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनको चुन चुन कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये यहाँ पे रहेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई जो इस तरह का बयान दिया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी कानून बनता है तो उसके बारे में पहली बात सबसे पहले सबको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, विरोध प्रदर्शन करना इस सबका अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करिए। मौलाना कह रहे हैं कि वीएचपी बजरंग दल के लोग नहीं, मौलाना तो देखिए, मौलाना क्यों करते हैं? मौलाना को तो अपनी बात जो है रखनी है और ज़बरदस्ती जो भूमाफिया हैं वहाँ पर जो बैठे हैं, इसके नाम पे जो ज़मीन कब्जाते हैं, तो वो सब बंद हो जाएगा इस कानून से। तो मौलाना को तो ज़बरदस्ती बात अपनी रखनी है भाई, उनको तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन जो भूमाफिया है, जो वक्फ बोर्ड के नाम पे ज़मीन कब्जा रहे हैं, ये इस कानून के आने पर वो सब खत्म हो जाएगा। तो इससे लोग डर रहे हैं ना, भूमाफिया डर रहे हैं। क्या लगता है जो बयान इस तरह का दिया है मौलाना ने, क्या पीछे उसके मकसद? इन लोगों को लग रहा है जो मुस्लिम वोट राजनीति कर रहे हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक खसक जाएगा, उसको बचाने के लिए, या फिर उनको लगता है कि ये जो वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति ये जातिवाद में बदलना चाहते हैं, ये धर्म पे आधारित करना चाहते हैं, जो कि गलत बात है। जो कि किसी तरीके से ममता बनर्जी जी जो वहाँ पर बंगाल में चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो सीधे तरीके से बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, जो कि ये असंभव है। यहाँ पर संविधान का कार्य है, यहाँ पर कानून का राज है और आने वाले समय में कानून अपना काम करेगा। जी, आप बताएं क्या लगता है? मौलाना तौकीर रज़ा जो है अपने समाज के लोगों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे इसके पहले भी बांग्लादेशी जो है
उपद्रवी आके भारत में घुसपैठ करके इस तरह का आतंक उन्होंने किया है, चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे हनुमान जयंती हो। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एजेंसी के थ्रू जांच करा रही है और दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर टिप्पणी की है। आपको क्या लगता है, जो मौलाना तौकीर रज़ा है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो जांच हो जाए जो बंगाल में हो रहा है तो उसमें वीएचपी और बजरंग दल के लोग मिलेंगे, सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें वहाँ करा रहे हैं। तो सही बात का उसमें कौन सी झूठ बात है? पूरे देश के अंदर जहाँ पे भी दंगा होता है वहाँ बीजेपी, आरएसएस का, बजरंग दल का हमेशा हाथ रहा है। सारी जांच हो, अगर निकलिएगा तो हर जगह वही लोग नजर आएंगे, क्योंकि टोपी लगाना उनको है, टोपी लगा के दंगा करना है। इनकी पुरानी परंपरा रही है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है। और देश के अंदर इनसे कोई मतलब नहीं, इनका काम है सिर्फ दंगा कराना, क्योंकि ये लोगों को मुद्दे को घुमाना चाहते हैं। देश के अंदर जो मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा पर जो इतने बड़े महंगाई है, भूखमरी आ गई है, लोगों के पास कारोबार खत्म हो रहा है, उस सब को सवालों से बचने के लिए ये ऐसे ही प्रोपेगेंडा चला के देश को नुकसान करते हैं। देश को कभी जोड़ने का काम नहीं किया आज तक भारतीय जनता पार्टी ने। आपको लग रहा है कि वहाँ पर मौलाना तौकीर रज़ा जो कह रहे हैं वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं? बेशक वहाँ पे, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कभी जोड़ने का देश में बात किया है, कभी देश के में एकता की कभी रैली निकाली है? जब भी निकाली नफरत फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली है और उसकी नींव भी नफरत पर पड़ी है। जब देश आज़ाद हुआ तभी से आरएसएस और उसके बाद जनसंघ जिस तरीके से देश को खोखला करने का काम किया, आज भी वो देश को खोखला कर रहे हैं। इनसे देश से लेना देना नहीं है, आम जनता से लेना देना नहीं है। ये देश को बांटने वाली बातें करते हैं। ये जानते हैं कि इनकी कम्युनिटी पाकिस्तानी सोच को बिलोंग करती है। इनको पता है कि तौकीर रज़ा खुद एक दुष्ट आदमी है, मौलाना तक तो है नहीं, और वो इनकी पूरा कौम यही चाहता है कि देश में कलह बने। और टोपी पहन के दंगा ये खुद करते हैं और बताते हैं कि वो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण यही है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू काटे जा रहे हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश में हुआ और उसी के बगल में ये कांड हो रहा है। और कराने वाली ममता बनर्जी हैं, जो हिंदुओं की गोद में बैठ करके ये काम कर रही हैं। शिक्षा तो इससे सबक तो लेनी चाहिए अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, ऐसे तमाम देश में उन राजनीतिक पार्टियों को जो कान में रुई लगा करके बैठे हैं। उन्हें खुद सोचना चाहिए। शांति प्रिय विश्व हिंदू परिषद, लोगों को साथ में लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी नीच हरकत करेगी? जो नीच है वही वो घटिया हरकत कर सकता है। और सिर्फ इनकी कम्युनिटी तौकीर रज़ा जैसे लोग देश को गुमराह करते हैं और वही ऐसी हरकत करते हैं। जी, तो तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, और जिस तरह से जो बंगाल में जो हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, और जिस तरह से वहाँ की घटनाएं घटित हो रही हैं, जो मौलाना तौकीर रज़ा का बयान है वो एक तरह से उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, बेवजह उस तरह का बयान देते रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस बार इस तरह का भड़काऊ बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर के लगातार अपनी तरफ से राजनीतिक दल टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में मुर्शिदाबाद में माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, हिंसा की स्थिति है। और ऐसे में मौलानाओं के बयान भी इसे लेकर के आ रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, सबसे हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं। इन सबसे बात करके जानेंगे कि ये तमाम लोगों की राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या है। हमारे साथ ये सभी लोग मौजूद हैं। मौलाना तौकीर रज़ा हैं, उनकी टिप्पणी आई है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील की है कि वे सब्र से काम लें और वक्फ का विरोध कानून के दायरे में रह कर के करें, क्योंकि जो लोग पहले दंगा करवाते थे वो अब सत्ता में हैं। मौलाना ने कहा जहाँ जहाँ हिंसा हुई वहाँ अगर ईमानदारी से जांच हो तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यही सब मिलेंगे, ये सब आतंकवादी संगठन है। क्या लगता है आप? देखिए, इसमें आतंकवादी संगठन का कोई वो नहीं है। तौकीर रज़ा तो इनको थोड़ा शांति से काम करना चाहिए। इस पे कोई पाकिस्तानी और कोई वो वाला भेदभाव नहीं है। इस पे शांति से जो। क्या लगता है इस तरह के बयान ये लोग क्यों देते हैं? इस तरह के बयान जो कर रहे हैं ये गलत है। गलत। ये शांति से काम करना चाहिए। शांति से काम। जी। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है इस पर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसका ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो वक्फ बिल का मसला है तो इसको हटा दिया जाए। जी। क्या नाम है? हर्षद नाम है मेरा। क्या बताइए?
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें, ये मौलाना तौकीर रजा की टिप्पणी आई है कि ये जो तमाम बिल हैं, ये इस बिल पर जो लोग हैं वो अपनी बात शांति से रखें, सब्र से काम लें, क्योंकि जो लोग पहले दंगा करवाते थे वो लोग अब सत्ता में हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये सब जो है आतंकवादी संगठन हैं, ये सब जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, उनकी दो बातें कहना सही है कि सब्र से काम लें और कानून से काम लें। और दंगा कराने वाली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, दंगा कराने में कहीं न कहीं सहयोग समाजवादी पार्टी का भी रहता था। जो समाजवादी पार्टी जो है, चाहे औरंगजेब पे बुलवाना हो और चाहे जो है तुम्हारे राणा सांगा पे बुलवाना हो, ये जो है आग में घी डालने का समाजवादी पार्टी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी इस दुनिया के मतलब जो है हिंसे के और दंगे की अगर जिम्मेदार कोई है तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी इसी बदौलत से 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे और 1 बार माननीय अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे। इस तरीके की अफवाहें और गलत बयान न दिए जाएं। जो मामला न्यायालय में पहुंच गया है और न्यायालय जो आदेश करेगा वो सबको सम्मान करना पड़ेगा। बाकी नफरत, मौलाना तौकीर का जो बयान है तो उस पर क्या कहेंगे? ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब आतंकवादी संगठन है। ये उनका गलत कहना है। इसकी हम जो है इसका विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर विदेश की रास्ता न खुलवाई होती तो मुसलमान की बड़ी गई गुजरी हालत होती। अगर खुशहाल हाली लाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। JP अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया था, एक मुसलमान योग्य होने के नाते। तो इस तरीके के जो मौलाना बयान सब दे रहे हैं गलत बयान है। हाँ, ये ज़रूर है, सब्र से काम करना चाहिए और कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। जो कानून फैसला करेगा वही। ये भी कहना है कि जो लोग पहले दंगे करवाते थे वो अब सत्ता में हैं। वो सत्ता में नहीं है। आप इसी आतंकवादी से आप देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ने राणा सांगा जी पे और रामलाल सुमन से जो है गलत बयान दिलाए और अब्बू आजमी से औरंगजेब वाले पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि गौमूत्र में बदबू आती है। अरे गौमूत्र में आप भी पैदा हुए, दूध मट्ठा का धंधा आप भी करते थे। ऐसी वहेलना न करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसके प्रति खरी भी उतर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना तौकीर रजा का ये बयान सामने आया है, टिप्पणी कर रहे हैं कि जो है सब्र से काम लें, कानून के दायरे में रह के काम करें, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो लोग सत्ता में हैं वो सब पहले दंगे कराते थे, तो इसलिए सब्र से काम लें। साथ ही साथ कह रहे हैं कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब आतंकी संगठन। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तौकीर रजा आतंकवादी है, जो कि अपने समाज के गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को पढ़ने आज तक नहीं दिया, ना उनका सारा हक खाया हुआ है। ये हो चाहे मदनी जी हो, ये सब लोगों ने सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चों को बरगला करके, उनके हाथ में पत्थर दिला करके और प्रदेश का, देश का माहौल ख़राब करने का काम किया। अगर उनके हित की बात होती है तो इनको बहुत लगता है जब इन लोगों ने किया है तो देश के साथ जहर ही उगला है। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों को पर कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि भाजपा दंगे के बल पर सत्ता पाना चाहती है पश्चिम बंगाल में। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब आतंकवादी संगठन है। अगर ढंग से जांच हो जाए तो सब सामने आ जाए। देखिए, जांच तो होनी चाहिए, तौकीर रजा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं, सरकार क्या कर रही है कि कौन लोग दंगा भड़का रहे हैं, कौन लोग जो है यानी जो लोग निर्दोष हैं उनकी जान जा रही है। तो इसकी जिम्मेदार तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो तौकीर रजा कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, जनता क्या कर रही है? जनता तो सुरक्षित रहना चाहती है। जो भी सरकार है वो जनता, आम जनता की जो है सुरक्षा करे, उनको जो है शांति से रहने दे, अमन चैन न बिगाड़े। जो लोग नेतागिरी में अमन चैन बिगाड़ रहे हैं ये गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि तुम्ही से नाम है सबका, तुम्ही से काम है सबका, मिटा दो जुल्म की हस्ती पे, यही पैगाम है सबका। ये देश चाहता कि शांतिप्रिय ढंग से रहे, लेकिन ये कुछ चंद नेता लोग
चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कुछ अन्य लोग हों, ये लोग केवल दंगा भड़काकर आम जनता की हत्या कराना चाहते हैं, आम जनता की जान लेना चाहते हैं। जनता तो अमन चैन से रहना चाहती, मिलजुल कर रहना चाहती, भाईचारे से रहना चाहती है, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? आप सोच लीजिए कि ये लोग कौन हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और जो है रोज कहीं न कहीं किसी प्रदेश में दंगा होता। मणिपुर अभी तक जल रहा है, वहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुआ। भाजपा को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं कि ये सब सत्ता में हैं, ये सब पहले दंगा कराते थे, वो लोग आज सब सत्ता में हैं, धैर्य से काम लें, इस तरीके की बात कह रहे हैं। नहीं तो भाजपा को तो सही में धैर्य से काम लेना चाहिए। भाजपा वाले जो है पूरे देश में राज कर रहे हैं और उसके बाद तरह तरह की बात बोलते हैं। आप बताइए हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है? तो इस तरह से आम एक बिरादरी से दूसरे बिरादरी में लड़वाने का काम कौन कर रहा है? यानी एक समुदाय से दूसरे समुदाय में लड़ाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की सरकार कहती है कि राम राज्य की सरकार है। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा कि कुछ चंद लोगों के उस हाथों से चलेगा, यानी उनके हिसाब से चलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना तौकीर रजा की टिप्पणी आई है और उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या टिप्पणी आई है उनके कि जो लोग दंगा कराते थे वो सब अब सत्ता में हैं, सब्र से काम लें लोग, और इस सब्र से काम लें क्योंकि जो लोग दंगा कराते थे वो सब अब सत्ता में हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अगर ढंग से जांच हो जाए तो ये सब आतंकवादी संगठन। तो सही तो कहा है, दंगा कराने वाले हैं। आप 11 साल से देख लीजिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, या उत्तर प्रदेश की अगर आप परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आप बताइए ना, शिक्षा के बारे में, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियों, सुरक्षा के बारे में कोई बात की हो? इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान नफरत के एजेंडे में आए हैं। तो तौकीर रजा का मैं बयान से सहमत नहीं हूँ, मैं समर्थन नहीं करता, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं बात तो सही कही है, बात तो उन्होंने सही कही है बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं ये मुद्दों से हटके। मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगा, एक माचिस ही काफ़ी है, एक माचिस की तीली ही काफ़ी है देश में आग लगाने के लिए, एक माचिस की तीली ही काफ़ी है देश में आग लगाने के लिए। क्यों भाजपा ढूंढती है मुर्दों में मुद्दे? क्यों भाजपा ढूंढती है मुर्दों में मुद्दे? ये इनकी सियासत ही यही है। औरंगजेब ले आएंगे, बाबर ले आएंगे, वो राणा सांगा ले आएंगे, ये खोदेंगे कब्र, और कब्र खोद खोद के मुद्दे निकालते हैं। तो इनका तो ये चरित्र है। तो रौकीब रजा ने बिल्कुल सही कहा। अंतिम 2 मिनट बताइए, क्या कहना चाहेंगे मौलाना तौकीर रजा के बयान? दंगा फसाद फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुज़दिलों को बहादुर बना दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि दंगा के गर्भ में जिस संस्था का उत्पत्ति हुई हो आदिकाल में 1925 में, तो 1925 से लेकर के वर्तमान यानी 2024 के कालखंड के मध्य 7 बार इसने अपना शक्ल और स्वरूप को बदला है। अब उस दल से, उसके माया से, उसके किए हुए कार्य से और उसका देश का भूगोल का निर्माण से हम नहीं समझते कोई लेना देना है। अब रह गया सवाल कि भारतीय जनता पार्टी कहती है 2022 के दशक में ये शौचालय का निर्माण करती है, 2 किलो 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के वास्ते पूरे देश को उसके हवाले कर दिया है, शिक्षा का कोई क्षेत्र में काम नहीं किया है। तो मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रजा साहब ने अपनी तकरीर और अपने आंतरिक भावना को साहित्य के दर्पण में भारत के पटल पर रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग। वीडियो जोड़ने दीपक, शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।